अपने बारे में बताना चाहूंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, सोनू बनकर, बिलोंग करती हूँ मुल्ताई से दूर 15 किलोमीटर दूर एक गांव एरिया से। देन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन है। देन साथ ही साथ में करेंट टाइम में बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम फुल्ली जुनूनी ड्यूज ऑब्टेन हूँ। बात करते हैं सिस्टम की, तो आप सभी लोगों को मैं देख रही हूँ, कोई अपने भाई बहनों के साथ में आए हैं, कोई अपने रिलेशन रिश्तेदारों के साथ में आए हैं। लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, तो मैंने जब इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की तो इस कॉन्सेप्ट की जानकारी और इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है कोई और नहीं, जिनको एमटीएच के ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ऐसी 3 शख्सियत, मोहित डंडारे सर, हर्षल जैन सर, देन मेरे खुद के ही छोटे भाई धर्मराज बनकर सर, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया, उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। साथ ही साथ में मुझे बहुत सारी मेरी ग्रेड अपलाइनों ने पल पल सपोर्ट किया है, जिनकी बदौलत आप सभी लोगों के बीच में से इस भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए मैं आज यहाँ पर आकर के फूल मालाएं, जो स्टेज, जो मान सम्मान, जो रिकॉग्नाइजेशन और एक गांव एरिया से उठ करके, जैसे कि मुस्कान मैडम ने कहा कि गांव एरिया से उठ करके एक गर्ल्स का 300 किलोमीटर दूर आकर के काम करना, यही एक सबसे बड़ी बात होती है। जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया, ऐसे कुछ ग्रेट शख्सियत जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, मिस्टर आशीष अनोत्रे सर, जो आज हमारे चीफ गेस्ट है। साथ ही साथ में इस प्लेटफॉर्म में जोश मशीन के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर विजय कुमार हनवत सर, साथ ही साथ में नितेश बानवंशी सर, अरुण बानवंशी सर, हरिओम डहेरिया सर। ऐसे मेरी ढेर सारी अपलाइनें, अगर मैं जिनका नाम भी भूल रही हूँ तो उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, लेकिन इनके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक गर्ल्स की जिंदगी कांटों भरी होती है और हमेशा गर्ल्स को अगर हम बात करें तो दिक्कत प्रॉब्लम आती रहती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जब मैंने स्टार्टअप किया था और 10,000 रुपए जिस तरीके से शांति मैम ने इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया, और आपने देखा कि 10,000 रुपए लगाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जब बात आई थी इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप करने की, एडमिशन की, तो मेरे पास में भी बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम ही थी। मुझे कॉन्सेप्ट तो शेयर हो चुका था, लेकिन एक छोटे से गांव एरिया से बिलोंग होने के कारण और एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग होने के कारण काफी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम आई, काफी सारी प्रॉब्लम आई मुझे, जिनके कारण मैं स्टार्टअप नहीं कर पा रही थी। सेम उसी तरीके से अगर बात करूं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली से हूँ, जब मैंने स्टार्टअप करने का सोचा, मेरे पापा को बोला गया लड़की है, आगे पढ़ा करके क्या करोगे, लड़की है, गर्ल्स है, शादी हो जाएगी, पराया धन होती है, एक बार सोचिए कि घर छोड़ करके चली जाएगी, पैसा लगाओगे, शादी कराओगे, बहुत खर्चा आएगा, उससे अच्छा कुछ मत कराओ, 12th तक एजुकेशन करवा लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैंने 12th तक जैसे तैसे एजुकेशन कंप्लीट किया। देन उसके बाद में बारी आई कॉलेज में एडमिशन लेने की। जब एडमिशन कॉलेज में लेने का मैंने सोचा तो मुझे बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि गांव एरिया से हमको 15 किलोमीटर दूर मुल्ताई में जाकर के कॉलेज करना होता था, और वहां पर जाना, बस में डेली आना जाना, खर्चा वगैरह मेंटेन करना मेरे पापा के लिए पॉसिबल नहीं था। और ज्वाइंट फैमिली थी, उसी सिचुएशन में पापा जी को जैसे तैसे तो मना लिया कॉलेज करने के लिए। लेकिन जब कॉलेज करने के लिए पापा जी ने परमिशन तो दे दी, लेकिन पापा जी ने एक शब्द बोला, मेरे पास में तो पैसे नहीं है, अगर आप खुद से मैनेज करके अगर आप कॉलेज कर सकते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन फिर भी जो आपने देखा होगा, अभी तक जो हम फर्स्ट से लेकर के पढ़ाई करते हैं, जो हमारी स्कॉलरशिप आती है, वही स्कॉलरशिप के बलबूते पे मैंने अपना कॉलेज का एडमिशन करवाया। देन कॉलेज मैंने स्टार्टअप किया, उसी के बीच में मुझे इस कॉन्सेप्ट की जानकारी पता चली खुद के छोटे भाई से, और मैंने उसके बाद में स्टार्टअप किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, जैसे कि हर किसी गर्ल्स को आना पॉसिबल होता है, राइट? ओके, सेम उसी तरीके से मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम वगैरह आई जब स्टार्टअप किया मुल्ताई से, और एक छोटे से रूम में जब मुझे कॉन्सेप्ट शेयर हुआ, डेली का अप डाउन आना जाना जब मैंने किया, तो गांव वाले बोले, घर वाले बोले, और सबसे ज्यादा जैसे कि आपने देखा होगा रिश्तेदार और परिवार वाले होते, राइट? यस मैम। जब उन्होंने बोला लड़की डेली आ जा रही है, घूमना है, फिरना है, काफी सारी, जैसे कि आप लोगों ने सुनोगे अब शब्द, जिनको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती, जैसे कि मुस्कान मैडम को भी, और ऑल टोटल ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स को ये प्रॉब्लम हर किसी की जिंदगी में आती है, राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या आप हो मेरे साथ? yes. बिल्कुल ऐसे ही
गई, लेकिन उन दिक्कतें प्रॉब्लम को मैंने अपनी प्रॉब्लम ना मान करके अपनी एक अचीवमेंट, अपना एक टारगेट मान करके और यहाँ से मैंने कंटिन्यू करना स्टार्टअप किया। देन मुल्ताई से लेकर के जब मैं हरदा में आई काम करने के लिए और हरदा में आकर के मैंने काम स्टार्टअप किया, उसके बाद में और दिक्कतें प्रॉब्लम आई। जैसे कि हमारे ग्रेट सीनियर कहते हैं कि जब हम जैसे जैसे कामयाबी के नजदीक होते हैं और कामयाबी हमारे पास आने वाली होती है, लेकिन दिक्कतें ही हमारी उतनी और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। कुछ जब मैं हरदा में आई तो मेरे साथ में ऐसे ही हुआ, उधर बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आने लगी और लोगों ने, घर परिवार वालों ने अति कर दी। ऐसे शब्दों को बोला गया जो कि एक गर्ल्स अगर सुन ले तो दिल के आर पार हो जाए, राइट। अगर कोई बोले तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवार वालों ने बोला, मेरे पेरेंट्स से मेरे तक ये बात भी नहीं आने दी। लेकिन जब मुझे दूसरे लोगों से ये बात मुझे पता चली, जब मैं घर पे गई थी, कोई त्योहार था, उस समय हम लोग घर पे गए हुए थे और जब हम घर पे गए तो मुझे ये बात पता चली। मैंने पापा जी से पूछा तो पापा जी ने तो बोला कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ करके। उसके बाद ऐसी शख्सियत हर्षल जैन सर, जिनको मैं छोटा भाई मानती हूँ, हर्षल जैन सर आए मेरे घर पे और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को क्लियर करवाया और समझाया। और पापा जी ने उस समय रोते हुए एक ही शब्द बोला, पगली तू रो क्यों रही है, मैं तेरे साथ में हूँ, तू जा और अपना काम कर और अपना कैरियर बना। और वही दिन जो मेरे पापा जी की आंखों में मैंने आंसू देखे थे, अपना जो है, जो गांव परिवार वाले बोलते थे उनको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, अपनी एक कसम खाई, अपना एक टारगेट डिसाइड किया कि अब मुझे डी शॉप में काम करना है तो अपने पेरेंट्स और अपने मम्मी पापा के लिए काम करना है। और वही मैंने कमिटमेंट ली और मैं हरदा में आकर के मैंने काम स्टार्ट कर दिया। क्या आप है मेरे साथ? ओके, शायद आपको मेरी स्टोरी सुनकर के आंसू भी आ सकते हैं आप लोगों की आंखों में, लेकिन फिर भी मैं आज कहूंगी, क्योंकि आज सोचिए मुझे बड़े मुश्किल से जो मैंने दिक्कतें प्रॉब्लम फेस की और जो आज अचीवमेंट मुझे मिल पाई है, वही दिक्कत और प्रॉब्लम की वजह से मिल पाई है। काफी सारी मेरी बहनों को भी ऐसी दिक्कतें आती होगी जब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ के कुछ करना चाहती है। तो वही चीज। और दूसरे दिन मिस्टर अक्षय नागवंशी सर जी का विजन क्लियर टू लगा हुआ था हरदा में, और सर ने मुझे जब एक शब्द बोला, हर किसी से अपनी वजह पूछी गई थी कि आपको करना क्या है, अपनी लाइफ में करना क्या है, आप क्यों ड्यू शॉप करना चाहते हो। तो सभी लोगों ने अपनी वजह बताई, लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैं अपनी वजह नहीं बता पाई। और जो शब्द अक्षय सर ने मुझे बोले थे कि उसी चीज को अपनी एक अचीवमेंट बनाइए और अपना काम कीजिए, और आज वही चीज है। मेरे पापा की आंखों में आंसू जब मैंने देखे थे, मैंने कसम खाई थी और आज उसी के कारण मैं आगे बढ़ पाई। थैंक यू करना चाहूंगी अपने पापा जी के लिए, जोरदार क्लैपिंग। इसी के साथ साथ में अगर बात करती हूँ मैं यहाँ से अचीवमेंट की, काफी सारी बहनों को 10,000 रुपए लगाने में दिक्कत तो आती है, लेकिन स्टार्टअप करने के लिए जब कोई अच्छा काम होता है तो पैसे नहीं होते हैं। मैंने स्टार्टअप तो कुछ इस तरीके से किया होता कि दूसरे के खेत में जाकर के मक्का काटना, मजदूरी करके, और फिर मैंने अपना एडमिशन कंप्लीट करवाया। एडमिशन तो जैसे तैसे कंप्लीट करवाया, पापा जी ने परमिशन भी दी, सारी चीजें की। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं, एक पर्सन के पास में, वो भले पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं हो, लेकिन उसके पास में अच्छे शूज मिल जाएंगे, अच्छा ड्रेस कोड मिल जाएगा, एक अच्छा सा मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन लोगों को दिक्कत आती है 10,000 रुपए लगाने की। वही 10,000 रुपए लगा करके आज यहाँ से खुद की इनकम से एक्टिवा 5G मैंने खरीदी है, साथ ही साथ में खुद की इनकम से खुद का खर्चा मेंटेन करती हूँ, खुद के मोबाइल फोन, और यहाँ तक कि सर से लेकर के पाँव तक जो चीज आपको दिख रही है, ये खुद की इनकम से। देन इसी के साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को फ्री करवा चुकी हूँ, इसी के साथ